शुद्धि हमारी सनातन परंपरा है और सनातन काल से शुद्धि का कार्य होता रहा है। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जी महाराज, उन्होंने भी अपने समय में बौद्ध मत के जो विद्वान थे, जो बौद्ध मत में चले गए थे, बौद्ध मठों में विराजमान थे, उनसे शास्त्रार्थ किया और शास्त्रार्थ में पराजित कर उनकी सनातन में शुद्धि के बाद उनकी सनातन में वापसी हुई, धर्म में वापसी हुई। और उसके पश्चात शिवाजी महाराज और अनेक उदाहरण ऐसे मिलते हैं जो शुद्धि के कार्य होने का उल्लेख जिसमें आया है। इसी प्रकार किंतु आधुनिक युग में आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने सबसे पहले शुद्धि के कार्य को आरंभ किया और उन्हीं के पश्चात स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने भी इस कार्य को बहुत गति के साथ आगे बढ़ाया और इस विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए आर्य समाज के अंतर्गत भारतीय हिंदू शुद्धि सभा की स्थापना 13 फरवरी 1923 यानी आज से 103 वर्ष पूर्व आगरा में हुई। आगरा से फिर वो कार्यालय लखनऊ और बाद में लखनऊ से दिल्ली में स्थानांतरित हुआ और शुद्धि का जो कार्य है निरंतर आर्य समाज के माध्यम से देश में, देशांतर में, भारत के बाहर भी सर्वत्र यह आर्य समाज के माध्यम से यह कार्य चलता रहा है और पिछले 103 वर्ष से आर्य समाज में, प्रत्येक आर्य समाज में शुद्धियाँ होती रही हैं और होती रहेंगी, क्योंकि ये स्वेच्छा से होता है। इसके लिए ना तो बल प्रयोग होता है, ना छल, ना कोई धोखा, किसी भी कारण से नहीं। केवल शुद्धि का कार्य उसकी इच्छा के अनुसार, जो शुद्धि करना चाहता है उसकी स्वेच्छा पर उसका एफिडेविट लिया जाता है, उसके प्रार्थना पत्र लिया जाता है और इस प्रकार की जो औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शुद्धि का कार्य उनकी इच्छा पर, उनके अनुरोध पर, उनके निवेदन पर होता है। और शुद्धि का कार्य होने के बाद उसे सनातन धर्म की दीक्षा दी जाती है, सनातन वैदिक धर्म की दीक्षा दी जाती है और दीक्षा देने के बाद उससे संकल्प लिया जाता है कि भविष्य में वो इस मार्ग से हटेगा नहीं, सनातन वैदिक धर्म के मार्ग पर, सनातन वैदिक धर्म में अडिग और अटल बना रहेगा। पिछले एक साल में या कहें कि अब तक कितने लोगों की शुद्धि हुई है, अगर ये हम इसका उत्तर देखना चाहें तो लाखों शुद्धियाँ हुई। स्वामी श्रद्धानंद जी के महाराज जी के समय में भी लाखों शुद्धियाँ हुई और वो कार्य निरंतर चलता रहा और इसके लिए आर्य समाज ने लगभग 46 बलिदान भी दिए और 46 बलिदान देने के बाद ये शुद्धि का कार्य रुका नहीं, शुद्धि का कार्य निरंतर चलता रहा है और इसकी संख्या बताना, सटीक संख्या बताना लगभग संभव नहीं होगा, किंतु लाखों की संख्या में ये शुद्धियाँ हुई हैं और होती रहेंगी। अब ये लगभग हमारी आज की स्थिति में एक वर्ष में पूरे भारतवर्ष में लगभग 2.5 लाख शुद्धियाँ हम करते हैं और ये प्रतिदिन का कार्य है और निरंतर चलता रहता है और चलता रहेगा। और शुद्धि के लिए किसी को भी दबाव नहीं दिया जाता, किसी को लोभ नहीं दिया जाता, किसी को छल, धोखा या और कोई आधार नहीं बनाया जाता। शुद्धि जो स्वयं से शुद्धि करना चाहते हैं, जिनको ये अनुभव हो जाता है कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है, त्रुटि हुई है, तो वो अपनी त्रुटि के मार्जन करते हुए, त्रुटि को संशोधित करते हुए वो शुद्धि के लिए आवेदन करता है और किसी भी आर्य समाज में आवेदन कर सकता है वो, तो उसकी फिर शुद्धि की जाती है। उसकी एक औपचारिकता होती है, सामान्य औपचारिकता होती है और इसके लिए कोई विशेष, कोई कठिन कार्य नहीं है। केवल एक छोटा सा हवन होता है, उसको यज्ञोपवीत दिया जाता है, उससे संकल्प लिया जाता है और उसके बाद उसकी शुद्धि हो जाती है। बस इतना ही शुद्धि का प्रक्रिया है और इस शुद्धि के माध्यम से शुद्धियाँ होती हैं और होती रहेंगी। ये हमारी सनातन परंपरा है।